कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि हिंदू धर्म की कथाओं का यह अद्भुत संसार अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंच सके। धन्यवाद। पिछली कथा में हमने शापग्रस्त चंद्रवंशी राजा परीक्षित को शुकदेव जी द्वारा दिए गए उपदेशों की चर्चा की थी, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में हुआ है। इस वीडियो में हम महाभारत में आए वर्णन के अनुसार राजा परीक्षित की मृत्यु का वर्णन करेंगे। जब शमीक ऋषि के शिष्य गौमुख ने हस्तिनापुर के राजमहल में उपस्थित होकर राजा परीक्षित को सूचित किया कि शंगी ऋषि ने आपको शाप दिया है कि आज से 7वें दिन नागराज तक्षक आकर आपको अपने विष से जलाएगा, तो राजा परीक्षित सावधान हो गया। जब 7वें दिन तक्षक आ रहा था, तब उसने काश्यप नामक ब्राह्मण को मार्ग में चलते हुए देखा। तक्षक ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हैं? काश्यप ने कहा, जहां आज राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा, मैं वहीं जा रहा हूं। मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुंच जाने पर तो सर्प उन्हें जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूं। आप मेरे डसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? यह कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वह वृक्ष जलकर राख हो गया। काश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय पुनः हरा भरा कर दिया। जिस समय तक्षक ने उस वृक्ष को भस्म किया, उसी समय एक लकड़हारा सूखी लकड़ी लेने के लिए उस वृक्ष पर चढ़ा हुआ था और वह उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब तक्षक ने उस वृक्ष को भस्म किया, तो वह लकड़हारा भी उस वृक्ष के साथ जलकर भस्म हो गया। किंतु जब काश्यप ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया, तो वह लकड़हारा भी फिर से जीवित हो उठा तथा फिर से तक्षक एवं काश्यप की बातें सुनने लगा। वृक्ष को फिर से हरा भरा हुआ देखकर तक्षक उस ब्राह्मण को प्रलोभन देने लगा। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए राजा के पास जा रहा हूं। तक्षक ने कहा, तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो, उतना धन मुझसे ले लो और यहां से लौट जाओ। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप नामक ब्राह्मण तक्षक से मुंह मांगा धन लेकर लौट गया। उसके बाद तक्षक छल से राजा परीक्षित के महल में घुसा। उसने महल में सावधान होकर बैठे राजा परीक्षित को अपने विष से जला दिया। जब तक्षक वहां से चला गया, तब वह लकड़हारा हस्तिनापुर के राजमहल में आया और उसने जंगल में तक्षक और काश्यप के बीच का समस्त वृत्तांत लोगों को बता दिया। उन लोगों ने यह घटना परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को बता दी। देवी भागवत में लिखा है कि ऋषि द्वारा दिए गए शाप का समाचार पाकर राजा परीक्षित ने 7 मंजिल ऊंचा महल बनवाया और उसके चारों ओर सर्प मंत्र जानने वाले व्यक्तियों एवं पहरेदारों को नियुक्त किया। तक्षक को जब परीक्षित के महल के सुरक्षा प्रबंधों के बारे में ज्ञात हुआ, तब उसने एक सर्प को ब्राह्मण के वेश में राजा के महल में प्रवेश करने का आदेश दिया। तक्षक ने ब्राह्मण रूपधारी सर्प को एक फल दिया तथा उससे कहा कि वह इस फल को भगवान के प्रसाद के रूप में राजा के महल में पहुंचाए। तक्षक एक छोटे कीड़े का रूप धरकर उस फल में छिपकर बैठ गया। जब ब्राह्मण रूपधारी सर्प ने राजा को फल दिया, तो तक्षक
उस फल में से बाहर निकल आया और उसने राजा परीक्षित को भयानक विष से जला दिया। राजा परीक्षित की उसी समय मृत्यु हो गई। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने तक्षक को मारने के लिए संसार के समस्त सर्पों को भस्म करने का निश्चय किया तथा ऋषियों से कहा, हे ब्राह्मणों, दुष्ट तक्षक को अग्नि में भस्म करने के लिए सर्प यज्ञ का आयोजन करो। मैं संसार भर के समस्त सर्पों सहित तक्षक को भस्म करूंगा। राजा की प्रार्थना पर ऋषियों ने विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ मंडप बनकर पूर्ण हुआ तो एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की कि किसी ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा। इस पर राजा जन्मेजय ने द्वारपालों को आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा के बिना किसी भी व्यक्ति को यज्ञ मंडप में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। इसके बाद सर्प यज्ञ आरंभ किया गया। ऋत्विजों ने काले कपड़े पहनकर हवन कुंड में आहुतियां डालनी आरंभ की तथा जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगे। उन मंत्रों के प्रभाव से छोटे बड़े असंख्य सर्प आकाश मार्ग से आकर यज्ञ कुंड में गिरने लगे। बहुत से सर्प तड़पते, पुकारते, उछलते, लंबी सांसें लेते हुए, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटे हुए यज्ञ कुंड की अग्नि में आकर गिरने लगे। इन सर्पों में कुछ तो गाय के कान जितने छोटे थे और कुछ 4 कोस तक लंबे थे। सफेद, काले, नीले, पीले, हरे, लाल, बच्चे, बूढ़े, सभी प्रकार के सांप टपाटप आकर आग में गिरने लगे। इस सर्प यज्ञ में ऋषि च्यवन के वंशज चंड भार्गव यज्ञ के होता थे। ऋषि कौत्स उद्गाता, ऋषि जैमिनी ब्रह्मा, ऋषि शारंग्रव और पिंगलु अर्धव्यु थे। अपनी शिष्य मंडली सहित स्वयं भगवान वेदव्यास, उद्दालक, प्रमतक, श्वेत केतु, असित तथा देवल नामक ऋषि भी इस यज्ञ में सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए। सर्पों के मेद एवं चर्बी के जलने से पूरा वातावरण दुर्गंध से भर गया तथा सर्पों की चीख पुकार से आकाश गूंज उठा। यह समाचार तक्षक ने भी सुना। वह भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में पहुंचा। उसने कहा, देवराज, मैं अपराधी हूं, भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले ही ब्रह्मा जी से अभय दान ले लिया है। तुम्हें सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं। इंद्र की बात सुनकर तक्षक निर्भय होकर इंद्र भवन में ही रहने लगा। सर्प यज्ञ चलता रहा और संसार भर के नाग और सांप उसमें आकर गिरते रहे। अब बहुत कम सर्प जीवित बचे थे। फिर भी वासुकी और तक्षक जैसे बड़े सांप अब भी राजा जन्मेजय के यज्ञ कुंड की पहुंच से दूर थे। इस कथा का शेष भाग देखिए अगली वीडियो में। राजा जन्मेजय ने कहा, इंद्र को भी सांपों के साथ यज्ञ कुंड में घसीट लो। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।